जब मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए थे तो उनकी 19 साल की लड़की घर पर अकेली थी, लेकिन वो कुछ भूल गए थे जिन्हें उन्हें घर पर वापस लौटकर आना पड़ा। और जब उन्होंने दरवाज़ा को खोला तब सामने का मंजर देखकर उनका होश ही उड़ गया था, क्योंकि उनकी बेटी वहाँ पर चेहरे पर मासूमियत और दर्द को लिए एक गर्भवती महिला जेल में बैठे बैठे दीवारों को निहार रही थी और पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। वो सामने लगी दीवारों को देखते देखते अपनी पुरानी यादों में खो गई। रानी का जन्म जब घर पर हुआ था तब सब लोग बहुत खुश थे, और हो भी क्यों ना, 2 बेटों के बाद एक बेटी की जन्म होने से उसके माँ पिताजी बहुत खुश थे। उन्होंने तो पूरे गांव वालों को लड्डू बंटवाई थी और साथ ही में भंडारा भी करवाया था, ये कहकर कि हमारे घर पर लक्ष्मी आई है। फिर समय ऐसे ही गुजरता गया। इधर माँ पिताजी की आंखों का तारा अब भाइयों की लाडली बहन रानी अब बड़ी होने लगी थी। उसको भी भाइयों के बराबर ही सब कुछ दिया जा रहा था और उससे कभी भी लड़के लड़कियों का कोई भेदभाव नहीं किया गया, बल्कि रानी के तो उस घर में छोटी से छोटी ख्वाहिश भी पूरी की जाती थी। सब लोग बहुत प्यार करते थे और उसे पलकों पर बिठा कर रखते थे। अब रानी की स्कूल की पढ़ाई पूरी होने पर उसका एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवा दिया गया। कॉलेज में आने जाने से रानी का अब शौक भी बढ़ता जा रहा था, पर उसके माँ पिताजी ने कभी उसकी फरमाइश में कोई कमी नहीं की। इधर रानी के बड़े भाइयों की पढ़ाई पूरी हो गई और उनकी अच्छी सी नौकरी शहर में लग गई थी, तो दोनों भाई शहर में जाकर रहने लगे थे। उन्होंने वहां जाकर अपनी मनपसंद की शादी भी की, पर अपने माँ पिताजी की मर्जी के साथ। रानी के परिवार में खुशियों की कोई कमी नहीं थी। सब कुछ था उनके पास, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, चारों तरफ नौकर चाकर, हमेशा काम में ही लगे रहते थे। रानी भी अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी, पर कॉलेज में उसे एक लड़के से प्यार हो गया। उसका नाम राहुल था। वो बिल्कुल भी पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, और तो और उसके पास कोई काम धंधा भी नहीं था। बस वो आवारा लड़कों की तरह घूमता रहता और सब लड़कियों को निहारता रहता था, पर कोई भी लड़की उसे जरा भी भाव नहीं देती थी। पर पता नहीं कैसे रानी को वही आवारा लड़का पसंद आ गया था, और वो जब भी कॉलेज में आती जाती तो उसे देखकर मुस्कुरा दिया करती थी। राहुल भी अब रानी को पसंद करने लगा था, और तब फिर उसने रानी के घर का पता किया तो उसकी आंखों में लालच समा गई और वो अपना अच्छा भविष्य को लेकर सपने देखने लगा। रानी का घर और उसका पैसा देखकर राहुल के दिमाग में बस यही बात बैठ गया था। इधर रानी की पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। वो हर वक्त सिर्फ राहुल के साथ रहने के सपने देखा करती थी, और वो कॉलेज भी नहीं जाया करती थी, बल्कि वो घर पर कॉलेज का बहाना करके राहुल के साथ घूमने चले जाया करती थी और अपने पिताजी से पढ़ाई के नाम पर पैसे लेकर राहुल पर खूब खर्च करती थी। इन सब की वजह से ही रानी इस बार फेल हो गई। उसकी फेल होने पर जब उसके माँ पिताजी उससे पूछे तो उसने कहा, मेरा पढ़ाई करने का मन नहीं करता। रानी के मुंह से ऐसी बात सुनकर तो उसके दोनों भाइयों ने भी उसे बहुत समझाने की कोशिश की, पर रानी ने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और उल्टा भाइयों के समझाने पर रानी ने गुस्से में कहा, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी, मुझे राहुल से शादी करनी है बस। ये बात सुनकर रानी के माँ पिताजी का तो होश ही उड़ गया था। रानी की माँ उससे कहने लगी कि मैं तुम्हें कॉलेज में पढ़ाई करने भेजी थी या फिर इक्स लड़ाने के लिए, लेकिन रानी को इन बातों का जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सोच रही थी कि माँ पिताजी थोड़ा सा बोलकर चुप हो जाएंगे और वो जैसे आज तक मेरी छोटी बड़ी ख्वाहिश पूरा किए हैं वैसे ही वो मेरी ये ख्वाहिश भी पूरा कर देंगे। लेकिन उस दिन रानी के पिताजी ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा, और दूसरे ही दिन वो राहुल के बारे में पता किए तो वो एकदम परेशान हो गए थे, क्योंकि राहुल एक नंबर का बदमाश और आवारा लड़का था। उसके लिए तो हर दिन एक नई लड़कियां बदलना जैसे कोई आम बात था। लेकिन ये सब देखकर रानी के पिताजी ने उसे साफ साफ इनकार कर दिया कि हम तुम्हारा शादी किसी भी हालात में राहुल के साथ नहीं करेंगे। रानी को ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ, और वो यही सोच रही थी कि जो माँ बाप मेरी आज तक हर छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरा करते थे, वो मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी को कैसे मना कर सकते हैं भला। उस वक्त रानी के सर पर इश्क का भूत सवार था, जिसके कारण उसे राहुल में कोई कमी ही नज़र नहीं आ रहा था।
उल्टा उसे तो अपने ही मम्मी पापा दुश्मन लग रहे थे। और जब रानी अपने माँ पिताजी के बहुत समझाने पर भी उनकी बात नहीं मानी, तब फिर उसके भाइयों ने भी उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन रानी ने तो सारी हदें पार कर दी और बोली, आप लोग तो चुप ही रहो। आप लोगों ने तो अपने मनपसंद की शादी कर ली और मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हो। मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे आपकी समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपनी ही बहन की मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसके भाई भी पीछे हट गए और उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। अब आगे का फैसला वो अपने माँ पिताजी पर छोड़कर शहर चले गए। इधर रानी के माँ पिताजी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी लड़की को कैसे समझाएं। और जब उन्हें कुछ समझ नहीं आया, तब फिर उन्होंने रानी का घर से बाहर आना जाना बंद कर दिया और उसका फ़ोन भी उससे छीन लिया। रानी के लिए अब तो ये हद ही हो गया था, उसे इतनी पाबंदी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गया। फिर एक दिन उसकी माँ और पिताजी कोई ज़रूरी काम से बाहर गए थे। वो रानी को घर ही पर छोड़कर चले गए थे, बाहर से ताला लगाकर। माँ पिताजी के बाहर जाते ही रानी ने घर में रखे फ़ोन से तुरंत राहुल को कॉल किया और राहुल को खिड़की से घर के अंदर बुला ली। राहुल के घर के अंदर आते ही रानी उसे गले लग के रोने लगी और उससे बोली, राहुल मुझे यहाँ से ले चलो प्लीज़, अब मैं यहाँ एक पल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती तुम्हारे बिना। पर राहुल उसे कहता है, हम लोग ऐसे नहीं जाएंगे रानी, पहले तुम अपने मम्मी पापा को हमारी शादी के लिए मनाओ और अगर वो ना माने तो उन्हें धमकी दो। राहुल उसके सामने एक अच्छा लड़का बनने की कोशिश कर रहा था। खैर कुछ देर तो उन लोगों ने ऐसे ही बातें किया। फिर वो इस तरह अकेले में पहली बार मिल रहे थे, तो उन दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई पर्दा ना रहा। दोनों एक दूसरे में खो गए थे कि उन्हें उस वक्त माँ पिताजी के आने का भी पता ना चल पाया कि तभी अचानक बाहर का दरवाज़ा खुला। रानी के माँ पिताजी रानी को इस हालात में देखकर तो उनका होश ही उड़ गया था। अपने मम्मी पापा को देखकर रानी फटाफट अपनी हालत सुधारने लगी। राहुल तो तुरंत उस खिड़की से भाग गया जिस खिड़की से वो अंदर आया था। ये सब देखकर रानी की माँ गुस्से को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने रानी को एक थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया और बोली, मेरे परवरिश में ही कमी रह गई, जभी तो मुझे आज ये दिन देखना पड़ रहा है। इतना कहकर वो बहुत रोने लगी। तभी रानी बोली, माँ राहुल एक बहुत अच्छा लड़का है, उसने मुझे अपने साथ घर छोड़कर भागने से भी मना कर दिया क्योंकि उसे आप लोगों की इज्जत की चिंता थी। रानी अभी भी बिना किसी लाज शर्म के बेशर्मों की तरह बोली जा रही थी कि तभी उसकी माँ गुस्से में बोलती है, कोई प्यार नहीं करता वो तुमसे, और वो तुम्हारे पीछे नहीं बल्कि तुम्हारे पैसों के पीछे पड़ा है। अब रानी ने भी गुस्से में चिल्लाकर कहा कि अगर आपने मेरी शादी उससे नहीं करवाई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। रानी ने अपने माँ पापा को धमकी दी। इस बात पर उसकी माँ ने कहा, हाँ तो जाना, मर जा, ऐसी औलाद के बिना ही रहने में भलाई है। हम लोगों की ही गलती थी जो हमने तुम्हें लड़की होकर भी इतना आज़ादी दिया और तुम्हें सर पर चढ़ा रखा था। तब फिर रानी के पापा रानी की माँ से बोलते हैं, रहने दो सीमा, इस लड़की को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता और अब इसे कोई लाज शर्म भी नहीं रहा। पिताजी की ये बातें सुनकर रानी गुस्से से बौखला गई। पिताजी और माँ के कहे गए एक एक शब्द उसके दिल में कांटों की तरह चुभ रहा था। वो वहाँ से पैर पटकते हुए सीधा अपने कमरे में चली गई और वो वहाँ बैठकर यही सब बातें सोच रही थी कि उसके दिमाग में एक प्लान आता है और फिर वो एक अच्छे मौके का इंतज़ार करने लगती है। तभी उसके घर पर उसकी एक पुरानी सहेली उससे मिलने आई, तो उसने अपनी सहेली से ये कहकर राहुल को भिजवा दिया कि वो राहुल से बोल दे कि राहुल मेरे घर के सामने वाली खिड़की के पास मिले। राहुल वहाँ आया तो रानी ने उसे अपना प्लान बताया, जिसे सुनकर राहुल भी बहुत खुश हो गया था। अगली सुबह रानी का व्यवहार अलग ही लग रहा था। वो अपने मम्मी पापा के पास जाकर उनसे माफ़ी मांगने लगी और बोली, माँ पापा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ और अब मुझे मेरी गलती समझ आ गया है। आगे से मैं ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगी जिससे आपकी बदनामी हो और अब आप जैसा बोलेंगी मैं वैसे ही रहूँगी। रानी ये सब बोलने के साथ साथ रोने का नाटक भी कर रही थी। ये सब देखकर उसकी माँ बोली, सच बेटा तू सच बोल रही है। रानी को माफ़ी मांगते देख उसकी माँ पिताजी
को बहुत खुशी होती है और अब सब लोग उसे पहले की तरह प्यार करने लगे थे। तब फिर उसने अपने दोनों भाइयों से भी माफ़ी मांगा। उनके लिए तो मानो ये सब कुछ एक सपने जैसा था। उन्होंने अपनी बहन को तुरंत माफ़ कर दिया। अब तो रानी घर पर पहले की तरह रहने लगी थी। रानी एक एक कदम बहुत ही समझदारी से चल रही थी। 2 दिन ऐसे ही गुजर गया। फिर उसने अपने पापा से कहा, पिताजी बहुत दिन हो गया है, क्यों ना हम सब उत्तराखंड घूमने के लिए चलें और वहाँ से हरिद्वार भी घूम लेंगे। उसके पिता बिना देरी किए हुए बोले, हाँ क्यों नहीं बेटा, ज़रूर चलेंगे। मुझे खुशी है कि तुम सब कुछ भूल कर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रही हो। पिताजी और उसकी माँ ने एक दिन बाद उत्तराखंड घूमने का प्लान किया और एक दिन बाद रानी और उसकी माँ पिताजी तीनों उत्तराखंड घूमने के लिए निकल गए। पर बेचारे उसके माता पिता को क्या खबर था कि रास्ते में एक ऐसा खौफनाक मंजर उनका राह देख रहा है जिसे उसके माता पिता कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे। उत्तराखंड को जाने वाले रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वो रास्ता बहुत सुनसान था। जब उनकी गाड़ी उस रास्ते पर पहुंची तब राहुल ने और उसके 1-2 दोस्त मिलकर उनकी गाड़ी पर हमला कर देते हैं और वो लोग रानी के मम्मी पापा को जान से मार डालते हैं और साथ ही में वो लोग रानी के प्लान के मुताबिक रानी को थोड़ा चोट पहुंचा देते हैं और उसे थोड़ा जख्मी करके वो लोग वहां से भाग जाते हैं। फिर वहां आते जाते लोगों ने गाड़ी से खून बहता देखकर पुलिस को खबर दी। पुलिस वहां तुरंत पहुंच जाती है और देखती है कि रानी की धड़कनें अभी चल रही है, पर उसके माँ पिताजी दोनों मर गए थे। वहां मौजूद पुलिस वालों ने एम्बुलेंस को बुलाकर सबको अस्पताल लेकर गए, पर पुलिस को शक हो रहा था कि रानी को थोड़ा बहुत ही चोट लगी थी, जबकि उसके माँ पिताजी मर चुके थे। कुछ ही देर में डॉक्टर ने जो पुलिस वालों को बताया, उससे तो पुलिस वाले भी हैरान ही रह गए थे। रानी गर्भवती थी, जबकि उसने पुलिस वालों से बताया था कि वो अभी कुंवारी है। तब फिर पुलिस वालों ने रानी के दोनों भाइयों को बुलाया और उनसे पूछताछ किया, तो दोनों भाइयों ने सारा सच पुलिस वालों को बता दिया और पुलिस वालों के हाथ एक ऐसा सबूत मिल गया था गाड़ी में, जिससे राहुल तुरंत पकड़ा गया। और जब राहुल पकड़ा गया तो राहुल ने सारा सच सबके सामने उगल दिया, जिससे रानी को भी पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया। राहुल को फांसी की सज़ा दे दी गई और रानी को पूरे उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। अरे ओ इश्कबाज, तुमसे बोल रहा हूँ, ये ले खाना खा ले। हवलदार की आवाज़ सुनकर रानी अपने ख्यालों से बाहर आती है। हवलदार उसे बोले जा रहा था, बेशरम बेहया औरत, अपने माता पिता को जान से मार डाली। जो तुझे इस दुनिया में लेकर आए तो उन्हीं को खा गई और अपने पेट में एक नाजायज खूनी की औलाद पाल रही है। तू तो अपने इतने अच्छे संस्कार होने के बावजूद इस जेल में आ गई। जरा सोच, ये तेरे पेट में पल रहा एक कातिल का बच्चा कहाँ जाएगा। इतना सुनते ही रानी ने उसी जेल में ही आत्महत्या करके अपनी जान दे दी। अब जेल में चारों तरफ पूरा हड़कंप मच गया था। तब फिर पुलिस वालों ने उसके भाइयों को बताया, पर दोनों भाइयों ने उसका चेहरा देखने से भी मना कर दिया। तब फिर पुलिस वालों ने लावारिस के रूप में उसका अंतिम संस्कार कर दिया। प्रिय दोस्तों, मैं सभी माता पिता से विनती करती हूँ कि वो अपनी बेटी या बेटा को इतनी भी आज़ादी और लाड प्यार ना दे कि वो गलत राह पर चले जाएं। और सबसे ज़रूरी बात, आप अपने बच्चों के साथ अपना समय बिताएं, कि दोस्तों के बारे में उससे बातें करें कि आखिर उसकी दोस्ती किससे चल रही है और क्या उसकी दोस्त सही है। आप इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखें। मैं कई माता पिता को देखती हूँ कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो उन पर ध्यान रखना बंद कर देते हैं, ये सोचकर कि बड़ी हो गई है या फिर बड़ा हो गया है तो वो समझदार हो गए हैं। नहीं, आपकी ये सोच बिल्कुल गलत है। उन्हें बढ़ती उम्र में भी आपकी ज़रूरत होती है, आपकी और आपके सलाह की। यही समय होता है कि उनकी अच्छे से देखभाल की जाए ताकि बच्चे गलत राह पर जाने से बच सकें। और साथ ही में मैं अपनी सभी बहनों और बेटियों से विनती करती हूँ कि अगर आपके माँ बाप आपको बहुत प्यार कर रहे हैं और आपको इतना छूट और इतनी आज़ादी देते हैं तो उसका गलत फ़ायदा कभी ना उठाएं। उनके विश्वास को ना तोड़ें। माँ बाप का प्यार अनमोल है और माँ बाप की तरह प्यार कोई भी नहीं दे सकता, तो उनकी कदर करें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक शेयर करके
कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं एक नई कहानी को लेकर, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।